नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। प्रत्येक रोग को आयुर्वेद समूल नष्ट करता है, जड़ से खत्म करता है। लेकिन कहते हैं कि आयुर्वेद का इलाज धीमे होता है। ये बात संभव नहीं है। आयुर्वेद का इलाज न तो धीरे होता है और आयुर्वेद का इलाज जड़ से नष्ट करता है किसी भी रोग को। क्योंकि आप अगर छींक आ रही है, नज़ला हो रहा है, जुखाम हो रहा है, तो एलोपैथी हमेशा एंटीबायोटिक्स दे करके अगले दिन उस कफ को सुखा देती है। आप समझते हैं कि आप ठीक हो गए, लेकिन ये ठीक होना ठीक नहीं है। ये एक दिन आपके शरीर में दमे के रोग को पैदा करेगा। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में छींक आने का या नज़ला या जुखाम होने का कारण क्या है। जब आंतों की कमजोरी के कारण कफ की अधिकता बढ़ जाती है और बढ़ा हुआ कफ जब ज़्यादा होता है और खून का निर्माण न होने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, उसी तरह से जैसे कुकर अग्नि पर रखा हुआ सीटी देता है, उसी तरह से शरीर में अग्नि बढ़ करके नासिका के द्वारा, छींक के द्वारा एक सीटी के रूप में आता है। और जैसे कुकर में रखी हुई सब्जी या दाल कई बार सीटी के द्वारा बाहर निकलती है, उसी तरह पेट रूपी कुकर में रखी हुई आपका कफ नासिका के द्वारा बाहर निकलता है। उसको आप नज़ला और जुखाम कहते हैं। हम आंतों को मजबूत करके कफ का बनना बंद कर देते हैं, बने हुए कफ को निकाल देते हैं, जो आपको शायद तीसरे दिन खांसी, जुखाम, नज़ला और दमे से आपको सदा इलाज करेगा। लेकिन अंग्रेजी दवा खा करके जिस नज़ले या खांसी को आपने अगले दिन ख़त्म किया, वो आगे चलकर आपका दमा बना रहा है। इसका मतलब हमारी समझ में एक अंतर आ गया। हमने समझा कि अंग्रेजी दवाई ने जल्दी ठीक कर दिया, लेकिन मैं कहता हूँ आयुर्वेद कहता है, और शायद पुराने से पुराना प्रत्येक रोगी भी यही कहता है कि मैं ठीक नहीं हुआ था, मेरी बीमारी दब गई और दबते दबते के प्रकार जो है बढ़ती चली गई। इसका मतलब आपका इलाज एलोपैथी में जल्दी से नहीं हो सकता, आयुर्वेद में ही जल्द भी होगा, शीघ्र भी होगा और समूल नष्ट होगा। इसलिए हमारे यहाँ शुगर का इलाज सदा हो जाता है। जिसको आप कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, उस दमे का इलाज हो जाता है। जिस सोराइसिस को और स्वित्र कुष्ठ को आप कहते हैं असाध्य रोग है, उस असाध्य रोग का भी आयुर्वेद में सही इलाज है। जिस कैंसर को आप कहते हैं कि दोबारा फिर हो जाता है, वो कैंसर भी सदा के लिए हमारे औषधालय में ठीक हो जाता है। जिस HIV को आप समझते हैं कि कभी ठीक नहीं होता, रोग से लड़ने की ताकत दोबारा नहीं बन सकती, रोग प्रतिरोधक अक्षमता भी आपकी 15 दिन के अंदर बन जाती है। शास्त्र में लिखा हुआ है, दीप्तांतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णस्त दृढ़ इंद्रिय मंद जरह नित्य रसायन से भी पुरुषो प्रतिष्ठ है। इसका जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन उर्दू किसी शायर ने ठीक कहा है, दवा और दर्द है बोल उसे तासीर कहते हैं, जो बना दे बदन कुंदन का उसे अक्षीर कहते हैं। यानी आयुर्वेद में एक ऐसी औषध भी है, आयुर्वेद में एक ऐसी भेषज भी है जो आपके रोगों का शमन तो करती है, लेकिन किसी अन्य रोग को पैदा नहीं करती। वह औषध है आपका रस और रसायन। ये रस और रसायन प्रयोग करके आपका रोग समूल नष्ट हो जाता है, अन्य कोई रोग नहीं बनता है, और एलोपैथी के किसी भी इलाज से बहुत जल्दी ठीक करता है। आप माइग्रेन की सारा जिंदगी दवा खाते हैं, हमारे यहाँ माइग्रेन 3 दिन में ठीक हो जाता है। आप कब्ज़ और एसिडिटी का इलाज सदियों तक करते हैं, और शायद कब्ज़ और एसिडिटी में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम कब्ज़ और एसिडिटी को दूसरे दिन ठीक कर देते हैं। आपके यहाँ जो इलाज है, कौन सा ऐसा इलाज है जो आप सदैव करते हैं और कहते हैं कि जल्दी होता है? आयुर्वेद में समूल नष्ट होता है और सदा के लिए ठीक होता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है, जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रबर्वाम शरदः शतम दीनाशाम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात, कि आप 100 वर्ष तक जिंदा रहेंगे। ये एलोपैथी वाले तो आपकी आयु का निर्धारण मात्र 60 वर्ष करते हैं, और आयुर्वेद की औषध का प्रयोग करने वाला 100 वर्ष तक जिंदा रहता है। अपनी आँखों से देखता है, अपने कानों से सुनता है, जिह्वा से चखता है, त्वचा से स्पर्श करता है, अंगों से कार्य करता है, दिल और दिमाग मजबूत रहते हैं। तो आयुर्वेद का इलाज स्थायी है, शीघ्रतम है और किसी भी प्रकार के अन्य रोग को पैदा नहीं होता।
सा एव भिषज्य सा एव चिकित्सा, यह रोगान समेत न अन्य अन्य रोग मुदीरियेत, जो किसी अन्य रोग को पैदा न करे वो चिकित्सा आयुर्वेद की है। इसलिए मैं चाहूँगा और आशा भी करता हूँ, जैसे पूर्व काल के अंदर हमारे पूर्वजों ने इस देश से अंग्रेज़ों को भगाया था, उसी तरह से आप लोग भी अंग्रेजी दवाओं को भगा करके आयुर्वेद का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाएं, खुशहाल बनाएं और शांतमय बनाएं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।